विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन प्रक्रिया के तहत निधन का उल्लेख किया गया, जिसमें पद्म विभूषण स्वर्गीय तीजन बाई को याद किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी श्रद्धांजलि दी, तो वहीं प्रश्नकाल में प्रदेश में बीएड डीएड संचालित महाविद्यालयों को लेकर प्रश्न भी लगाए गए। इसके अलावा प्रश्नकाल में भू राजस्व संहिता का मामला भी गूंजा, मगर हंगामा तब हुआ जब विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा और जांच की मांग भी उठाई है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विषय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का नहीं है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हालांकि नोकझोंक के बाद कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि वोट चोरी के बाद अब चंदे की चोरी भी भाजपा सरकार ने की है। प्रभु राम के मंदिर से जो चोरी हुई है, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम ये मांग करते हैं कि इसे आरटीआई जो लगाया गया है उसको जांच के दायरे से अलग करने के लिए सब ये दिखावा है, एसआईटी दिखावा है। अगर इसकी जांच कराना हो तो सीबीआई से जांच कराएं या देश के बड़े उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने अयोध्या राम तीर्थ क्षेत्र में चंदे की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, उस पे उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया। जो करोड़ों श्रद्धालु जाके वहाँ जो दान दिए हैं, जो चढ़ावा दिए भगवान रामलला को, उसमें डकैती हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग शामिल हैं। इसलिए हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं उसकी चर्चा की जाए। तो एक तो वोट की चोरी और दूसरा चढ़ावा की चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कर रहे हैं। सदन में हंगामे के बाद कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दान पेटी में पैसे डालकर और शंख बजाकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा की कार्यवाही बाधित कर केवल राजनीति का लाभ लेना चाहती है और इसका रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से इस मामले का कोई संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच करवा रही है। विपक्ष का इस तरह का रवैया ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी को न संविधान से मतलब, न विधानसभा की व्यवस्था से मतलब, अपनी राजनीति करने के लिए विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने का काम हमेशा करते हैं। जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है, जो राज्य सरकार के विषय से बाहर का काम है, उसे लेकर जिद पर अड़ना और विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करना ये दुर्भाग्यजनक है और कांग्रेस पार्टी ये करती आई है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हाशिए में जाती जा रही है। कोई नॉन टेक्निकल आदमी भी समझ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। चूंकि ये लोक महत्व के मुद्दों के लिए विधानसभा होता है और चूंकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कई मंच हो सकते हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ से उस मामले का सीधा कोई संपर्क नहीं है, हम सबकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नियम परंपरा विधानसभा के अपने अलग है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी का मामला अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। कांग्रेस जहां इस मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे उत्तर प्रदेश का विषय बताते हुए कांग्रेस पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और कितना तूल पकड़ता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की खास रिपोर्ट।
नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र चढ़ावे पर सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम मंदिर चढ़ावे पर हंगामे के क्या है मायने। धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर हो रही सियासत कितनी जायज। कांग्रेस के वोट चोरी के बाद चंदा चोरी के आरोपों में कितना दम। बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर कार्रवाई बाधित करने का आरोप। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार तरीके से गूंजा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर के सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताते हुए चर्चा से ही इनकार कर दिया। इस मुद्दे को लेकर के सदन के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सदन की कार्रवाई के बाद सियासी विवाद सड़क तक पहुंच गया। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अनोखा प्रदर्शन भी किया और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गंगवानी जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वासु जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं PC रथ साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत में रथ साहब आपसे करना चाहूंगा। रथ साहब, अधिकार क्षेत्र की बात उठी है कि भाई मुद्दा बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे यह तर्क देना कि नहीं, ये छत्तीसगढ़ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि भूपेश बघेल जो बात कह रहे हैं कि नहीं भाई, भगवान राम को छत्तीसगढ़ में भांचा राम कहा जाता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो उस पर वो बात उठ सकती है जो बात आज उठी है, लेकिन बात अधिकार क्षेत्र की। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, मुद्दा जो है कुल मिलाकर के राजनीति में अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए उसका मुद्दा है मूल रूप से। देश में निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि राम जी के मंदिर में अयोध्या में किस तरह से चंदे की बंदरबांट की गई और किस तरह से वहां अव्यवस्था बनी, जिसके कारण बहुत से लोगों को वहां पर इस तरह से पैसे की अफरा तफरी करने का, गहनों की अफरा तफरी करने का मौका मिला। जो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी और ट्रस्ट जो है किस तरह से बनाया गया था कि उसमें ये गलतियां क्यों आने दी गई, जबकि देश में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं पहले से जिनके अनुभवों का लाभ उठाया जा सकता था। तिरुपति का ट्रस्ट है जिसमें लाखों पर्यटक, लाखों भक्त आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन वहां पर इस तरह से गड़बड़ियों की खबरें कभी नहीं आती। इसी तरह से छोटे स्तर से लेके बड़े से बड़े स्तर तक के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है और ये ट्रस्ट का काम भली भांति हो सके इसकी निगरानी खुद केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री जी का एक तरह से PMO ही पूरी तरह से वहां पर ट्रस्टियों का नियुक्त करने के मामले में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा था और प्रधानमंत्री जी खुद वहां के कार्यक्रमों में जो है भागीदारी कर रहे थे शुरुआत से। तो एक तरह से एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वहां कामकाज ठीक ठाक चले, उसकी जिम्मेदारी भी उस तरह से हाईकमान के पास होनी चाहिए थी। अब जो जिस तरह से देश भर के राम भक्तों को और जो चंदादाता हैं उन लोगों को इस मामले से निराशा हुई कि एक जो परम आराध्य देव हैं उनके साथ जब ऐसा हो सकता है तो किसी भी स्तर पर किसका भरोसा किया जाए करके, तो ये तो मुद्दा अपनी जगह है। अब आज पहला दिन था विधानसभा सत्र का और पहले दिन में अगर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बना चुकी थी, जैसा कि बाद में भूपेश बघेल ने बैठक में इन मुद्दों पर पहले से तैयारी की बात कही और चेक नंबर्स वगैरह बताए जब वहां पर शुरुआत में उनको बोलने का मौका मिला तो विधानसभा में, तो इससे पता था कि कांग्रेस इस तरह से रणनीति कर रही है, तो भाजपा को उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए थी और विधानसभा में प्रॉपर उस तरीके से हैंडल करना चाहिए था। और निश्चित रूप से प्रदेश के मुद्दों का भी महत्व है और प्रदेश के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो इस समय विधानसभा में उठने चाहिए थे और दोनों दलों को इसका ध्यान रखना चाहिए था कि राष्ट्रीय मुद्दे तो ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे, लेकिन स्थानीय मुद्दों को भी नजरअंदाज किया जाना सही नहीं, क्योंकि बहुत कम दिनों का ये सत्र है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदेश के मुद्दों को उठाया जा सके, ये कोशिश करनी चाहिए थी। जी ठीक है। वासु जी, जो बात रथ साहब कह रहे हैं कि भाई ना, अब जैसे भाई आपने तो कह दिया कि अधिकार क्षेत्र का नहीं है मुद्दा, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन क्या इससे ये संदेश नहीं गया कि भाई कहीं ना कहीं
सत्ता दल जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए सवालों पे बचने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे वासु जी? नहीं नहीं जोशी जी, ये ऐसा आपने जो सवाल किया कि बचने की कोशिश करी, इसमें बचने की कोशिश का सवाल कहाँ है? ये विधानसभा के नियम है, कानून है, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। कोई हर विषय। और दूसरा बात, दिव्यांशु जी, जिस मंदिर में बात हो रही है, जिस ट्रस्टी में जो राम मंदिर में चोरी की बात हो रही है, उसमें वहां की सरकार ने एसआईटी बना दिया, जांच हो गई है, लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जेल के अंदर हैं। ट्रस्ट ने जो जवाबदार पदाधिकारी थे उसको वहां से ट्रस्ट से हटा दिया है। ट्रस्ट नया अच्छे से फिर से चले उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को इसमें राजनीति करना है। अरे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठाइए। आपको जनता ने इसलिए चुना है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पहले प्राथमिकता के तौर पे उठेंगे। ऐसे तो कांग्रेस के नेता, जो मैं समझता हूं दिव्यांशु जी, ऐसे बाहर में तो बाइट दे ही रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है, ये ऐसा किए हैं। आज लेकिन सवाल ये उठता है दिव्यांशु जी, आज कांग्रेस प्रवक्ताओं को राम की याद आ रही है, कांग्रेस के नेताओं को, और ये घूम रहे हैं। भाई उस समय कहा थे जब मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस की सरकार के वकीलों ने ही विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट को 2019 में कि मंदिर बन जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। कब ये राम मंदिर के लिए चंदा मांगने निकले? पूछिए इनसे। कभी सारे संगठन के लोग बाहर आए थे जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक आध बता दें या नेता दिखा दें कि जो राम मंदिर का चंदा मांगने की अच्छा निर्माण हो, मंदिर बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निकले हो? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये राजनीति का विषय नहीं दिवांशु। निश्चित तौर पे जिसने ये पाप किया है उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, और मिल भी रही है। जो भी सरकार के माध्यम से एसआईटी जांच हो उसकी, और न्यायपालिका पे सबको भरोसा है, आपको भरोसा है, निश्चित रूप से जो गलत किया उसको सजा मिलेगी। इसमें लेकिन छत्तीसगढ़ के मुद्दे को छोड़ के कांग्रेस पार्टी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, केवल राजनीति के उद्देश्य से, केवल राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस स्तर तक आ गई है, जो राम के डज नॉट एग्जिस्ट कहने वाली पार्टी आज राम की भक्ति कर रही है। तो चलिए अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को देर समझ आया, राम भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चलिए ठीक है। गंगवानी जी, क्या कहेंगे आप वासु जी की बात पर? भाई अचानक से राम जी की याद कैसे आ गई, वो कह रहे हैं। वासु जी की बात मैंने बहुत शांति से सुनी। 1-2 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि बहुत पेट में दर्द होगा जब मैं शुरू करूंगा तो। और वासु जी को 1-2 मिनट चाहिए तो ले ले यार, बीच में मत कूदिएगा, मेरा निवेदन है। नहीं वो बोल चुके हैं, अब आप बोल दीजिए जी। नहीं वो अभी दर्द होने वाला है उनके पेट में, देखिए बहुत महत्व। अरे अजय जी आप बोलिए तो, ये पहले से ही आप अरे हम लोग नहीं डरते, आप क्यों डरेंगे भाई? नहीं डरने की बात नहीं है, चर्चा से भाग रहे हैं आप लोग, वो दिखा आज की विधानसभा में। देखिए मैं बिंदुवार बात करूं दिव्यांशु जी, ये किसी प्रकार से राम मंदिर के चढ़ावे में, हाँ चलिए पॉइंट रखिए, 70 बार चोरी, ये कोई आर्थिक घोटाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं देश के 140 करोड़ जनता की आस्था, श्रद्धा, उनके संस्कार, उनकी नैतिक चेतना के साथ सीधा विश्वासघात है। सीधा उनकी आस्था और श्रद्धा पर इससे बड़ा प्रतिघात आज तक पूरे देश के इतिहास में नहीं हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र कह रहे हैं कि यहाँ का मुअल्लम नहीं है। क्या अयोध्या का राम मंदिर, पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, क्या छत्तीसगढ़ जिसको प्रोशान भाषा माना जाता है, या माता कौशल्या का मायका है, और ये मुद्दा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है? इससे बड़ा कोई मजाक का विषय हो सकता है क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप कोई आरटीआई गठित कर रहे हैं तो जो बड़े मगरमच्छ है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या चंपत राय की गिरफ्तारी हुई? क्या अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई? क्या कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी की कोई जिम्मेदारी तय की गई? जो गोपाल जो मेन प्रमुख पदाधिकारी थे, क्या उस पर कार्रवाई? सारे बड़े मगरमच्छ जिनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की जिम्मेदारी को महसूस करे, जो चेक के साइन करते थे, जो वित्तीय नकदी लेनदेन का देखरेख करते थे, जिनकी जिम्मेदारी थी जवाबदेही की, जिनकी जिम्मेदारी थी पारदर्शिता की, ऐसे सारे लोगों को बचाकर क्या किसी एक पे एफआईआर दर्ज की गई? क्या किसी को सलाखों के पीछे ढकेला गया? आप छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े मगरमच्छ को बचाने का दुष्प्रयास क्यों कर रहे हैं? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दिव्यांशु जी, इस पूरे प्रकरण में आरएसएस की भूमिका जो है संदिग्ध और शंका का विषय है। और संयम है कोतवाल, मतलब आरएसएस के उत्तर प्रदेश पूर्व के जो प्रभारी हैं कृष्णा मोहन, उसको आप यहाँ का नया महासचिव बनाते हैं। मतलब जिन पे आरोप लगा हो वही जांच करेंगे, वही जिम्मेदारी निभाएंगे। तो जब संयम है कोतवाल, तो दोषी कहां से पकड़ा गया बताइए? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे ट्रस्ट का जिम्मेदारी जो निर्माण किया गया वो माननीय प्रधानमंत्री की देखरेख में, पीएमओ की देखरेख में किया गया। आज जब इतना बड़ा कांड हो रहा है, क्या माननीय प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि सार्वजनिक मंच पे आके अपने कुछ बयान दे, जिम्मेदारी तय करे, बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई की? गंगवानी जी, पहली बात। दूसरी
जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा था। जी, बस मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा। जैसे अभी जो रथ साहब जो बात कह रहे थे कि भाई सत्र चूंकि छोटा सा है, ज्यादा दिन 5 दिन का ही सत्र है, केवल 5 दिन का सत्र है, तो क्यों ना अपन जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे जैसे नकटी का मुद्दा हो गया, अफीम का मुद्दा हो गया या और मुद्दे, उन पर अपन बात करें, उनको अपन उठाएं। ये बात रथ साहब भी कह रहे थे कि भाई जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं पहले उन पर थोड़ा सा फोकस किया जाना चाहिए। वो तो राष्ट्रीय मुद्दा जो है सो है। जी दिव्यांशु जी, ये 5 दिन का सत्र है। हमारी विधायकों की बैठक, हमारे वरिष्ठ नेताओं की लगातार बैठक हो चुकी है। प्रतिदिन का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा रोड मैप, किस दिन कौन सा मुद्दा किस समय उठाना है, पूरी तैयारी करके विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सभी बैठक बैठा है। आज शुरुआत कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से होनी थी, आज ये मुद्दा उठा। आज जो नकटी का मुद्दा, ये भी 1-2 दिन में कहीं ना कहीं फिर आपके डिबेट में चर्चा का विषय होगा। मैं 3 चीजें अंडरलाइन करना चाह रहा था जो महत्वपूर्ण बात है। अगर इतना बड़ा जो है पीएमओ के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे ट्रस्ट की देखरेख में किया गया, तो इतना बड़ा घोटाला है, क्या माननीय मोदी जी में नैतिक साहस है कि सार्वजनिक मंच में आके कोई बयानबाजी करें? पहली बात। अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे ट्रस्ट को आप आरटीआई से बाहर क्यों रखते हैं? अगर आपकी नियम नीति मंशा स्पष्ट है तो आरटीआई के थ्रू उसकी पूरी सूचना क्यों नहीं देना चाहते? दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एक जो कमेटी, न्यायिक कमेटी बना के आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि आरएसएस के बड़े नेता, भाजपा के बहुत सारे वरिष्ठ नेता पूरे चढ़ावे के घोटाले में शामिल है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ट्रिपल लिंक की सरकार है आपकी। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, इतने बड़े चढ़ावे में डकैती हो रही है, चाहे नगद की हो। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चलिए, देश का गरीब किसान, महिला अपनी जो है मेहनत की कमाई, अपनी बचत, अपने गहने श्रद्धा के चरणों में पटा दे रहा है, और यहाँ 40 दिन में 70 बार चोरी करके उसके हकों पे, उसकी आस्था पे, उसकी श्रद्धा पे सबसे बड़ा आक्रमण दिव्यांशु जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चलिए वासु जी, जवाब दीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, अजय गंगवानी जी कह रहे हैं ये आस्था का विषय है। निश्चित रूप से आस्था का विषय है, और आस्था का विषय है, इसलिए सरकार ने वहां के संज्ञान लिया, जांच कराई, जो दोषी थे उस पर कार्रवाई की। यही तो होता है ना। अगर जो कोई गलत कर रहा है, अगर किसी ने गलत किया तो जांच के माध्यम से उसको एफआईआर, जेल में है। अब ये कहते हैं कि इनको, अजय गंगवानी जी को सारा नाम पता है, तो अजय गंगवानी जी एक काम करें, अजय गंगवानी जी सारा काला चिट्ठा लेके सामने आ जाए कि भाई ये नाम है, देखो इन्होंने भी चोरी की है। कांग्रेस पार्टी बता दे जो तथ्य में सामने आया है, जो एसआईटी ने देखा, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अजय गंगवानी जी कहने में थोड़ी ना होगी भाई कि अजय गंगवानी जी कह देंगे फलाने का नाम लिख दो, फलाने का नाम लिख, फलाना भी चोरी। अरे कांग्रेस पार्टी कैसे बता रही है? कांग्रेस पार्टी को पता है तो काला चिट्ठा रख दे सामने आके। यानी केवल राजनीति में, दिव्यांशु जी इसीलिए कह रहा हूं कि केवल राजनीति के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी आज विधानसभा सत्र को बाधित कर रही है। आप कह रहे हैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठाइए, सरकार जवाब देगी, इसीलिए तो सरकार है। आप मुद्दे से भटक के दूसरे तरफ जा रहे हैं। और आस्था आज क्यों जाग रही है? अजय जी आइए जवाब दीजिए। आस्था जब राम मंदिर बनना था तो यही आस्था कांग्रेस पार्टी वाले दिखाते, तो हो सकता है इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, वो राम मंदिर जल्दी बन जाता। उस समय आस्था का विषय कहां था कांग्रेस पार्टी का? ये सवाल उठ रहे हैं। दिव्यांशु जी इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आज का सत्र पूरा बाधित कर दी। हो सकता था कांग्रेस को मुद्दे उठाती, सरकार जवाब, क्योंकि विधायकों के लिए समय रहता है, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। और कांग्रेस पार्टी आजकल कल्चर हो गया। दिव्यांशु जी आपने लोकसभा में राहुल गांधी जी को देखा होगा, वो अपना बोलते हैं, उसके बाद वॉकआउट करके चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आप पिछले सत्र में देख लीजिए कितने वॉकआउट हुए, हर कोई टॉपिक में वॉकआउट। यानी ये इसलिए थोड़ी जनता ने आपको भेजा है, जनता ने बहस करने के लिए विधानसभा में भेजा है, वॉकआउट करने के लिए नहीं बचा है। यानी अपनी बात कर दो, राजनीति कर लो, फिर वॉकआउट करके चले जाओ। ऐसी राजनीति चल रही है। ये देश छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। दिव्यांशु जी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को पता लगेगा। ठीक है, गंगवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, महत्वपूर्ण है मेरे मित्र, बहुत चतुराई से आज विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर, प्रभु श्री राम का मुद्दा, आप चर्चा से भागते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस प्रकार की गलत बयानबाजी करते हैं कि मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 1986 में माननीय राजीव गांधी जी ने यहाँ का जो प्रभु श्री राम मंदिर का वो द्वार खोले, लेकिन ये क्रेडिट लेने की राजनीति नहीं है। आगे लगातार जो है 3 दशकों से ये जो मंदिर बन पाया, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप ही के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद लोकतंत्र के मंदिर संसद में राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, और ये बड़े बड़े चंदे की बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, आप ही के एक संगठन में 14 करोड़ के चंदे का जो हिसाब देने का तैयार नहीं है। मतलब 14 करोड़ रुपए का चंदा आम आदमी की श्रद्धा का प्रतीक
आप उसको डकार जाते हैं। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच के जमीन घोटाला करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए, मतलब आप चंदे में डकैती करेंगे, फिर आप जमीन घोटाला करेंगे, अभी जो नकदी वित्तीय लेन देन गहरे उसमें चोरी हो रही है। दूसरी मैं तो पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? जो बड़ी मछलियां चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी, गोपाल जी, किसी भी बड़े पदाधिकारी पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? दूसरी आरएसएस के महासचिव को क्यों बनाया जा रहा है? और चौथी महत्वपूर्ण बात है, पूरा लोकसभा का चुनाव आप प्रभु श्री राम के मंदिर पे लड़ते हैं और 113 करोड़ फाइनली कर दो आपके चैनल पे 22 जनवरी 2024 दिव्यांशु जी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, 113 करोड़ रुपए खर्चा किया गया, उसका कोई ऑडिट नहीं होता। ट्रस्ट का जो फिर से ध्वजारोहण किया गया उसमें 10.5 करोड़ रुपए खर्चा किया गया, उसका कोई ऑडिट नहीं। भैया आपकी नीति मंशा स्पष्ट है, आप पारदर्शिता चाहते हैं, कोई घोटाला नहीं करना चाह रहे तो आगे में पूरी सूचना क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तिरुपति ट्रस्ट है, अन्य ट्रस्ट, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नियंत्रण में ठीक है, आरएसएस के लोगों को, अपने जो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के लोगों को जानबूझ के जिम्मेदारी देते हैं। 400 लोगों की दिमाग अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 400 लोगों की व्यक्तिगत सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई थी। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। शामिल थी। ठीक है वासु जी जवाब दीजिए। को जवाब देना चाहिए। ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी 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 वासु जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। दिव्यांशु जी अजय जी कह रहे हैं, अजय देखिए आप बीच में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग हुई, ये सब उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग हुई। राम मंदिर के ट्रस्ट के मीटिंग में आपने भी देखा होगा, खबरें में है, उन्होंने जो जवाबदार पदाधिकारी ट्रस्ट के अंदर थे उनको वहां से हटा दिया और उसके बाद आपने देखा होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप उन पे लग रहे थे कि कभी किसी ने कहा कि चांदी के पैर वहां से चोरी हो गए हैं, किसी ने कहा रामचरितमानस की सोने की बुक, उसको सारे को लाख के सामने दिखाया है और यह भी बताया कि और भी नहीं करीब करीब 2800 चीजें जो दान मिली है उसको कोई भी भक्त आके देख सकता है, जो दान दिया है उसको अगर शंका है तो ये भी राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा। तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी हर चीज में सवाल उठाती है। दान आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो निश्चित रूप से अगर जो गड़बड़ी किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अब कार्रवाई हुई है। आप कांग्रेस पार्टी को सीबीआई पे भरोसा है, कल कांग्रेस पार्टी कहते थे सीबीआई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आज सीबीआई पे भरोसा है, तो किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। रथ साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात वासु जी कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल, वो कह रहे हैं कि भाई किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा वरना चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, क्या कहेंगे रथ साहब? जी भरोसे का ही तो संकट हो रहा है यहाँ पर। जब भगवान के पास जो दिया गया है वही सुरक्षित नहीं है तो फिर भरोसा किस पे किया जाए, ये जनता के बीच में चर्चा का विषय है। और राजनीतिक दल निश्चित रूप से प्रतिपक्षी दल है कांग्रेस यहाँ पर, तो वो उस संकट को और बढ़ा करके अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो करेगी ही, उसका तो प्रतिपक्षी दल होने के नाते ये काम ही है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में भरोसा लगातार लोगों का कम क्यों होता जा रहा है। कभी कई मुद्दों पर कम हो जाता है, जांच एजेंसियों पर, कई मुद्दों पर चुनाव आयोग पे कम हो जाता है, कई बार कई फैसलों के कारण न्यायपालिका पे भरोसा कम होने लगता है। तो ये भरोसे का संकट चौतरफा संकट है। अभी हम जिन चीजों से गुजर रहे हैं उन चीजों में तो देखिए कि जनता के लिए बहुत संकट चारों तरफ से है। अभी नीट के मुद्दे पर देश भर में जिस तरह से छात्र और युवा वर्ग नाराज है कि भाई बार बार वो उस तरह से पेपर आउट होने के कारण, पेपर बिकने के कारण इस तरह से जो स्थितियां बनी है, परीक्षा व्यवस्था पे भरोसा उठ गया है लोगों का। कई बच्चों ने सुसाइड किया इन सब मुद्दों को लेकर के। तो ये चौतरफा संकट है और इस संकट से निपटने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सत्ता पक्ष पे ही है, क्योंकि व्यवस्था और प्रशासन उनके हाथ में है और उनको ही हर व्यवस्था को चाक चौबंद और पारदर्शी बनाते हुए मजबूत व्यवस्था बनानी है। और उसमें अगर विपक्षी दल कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको साथ साथ में जवाब देते हुए भी चलना है, ताकि भरोसे का जो संकट है वो कम हो सके, दूर हो सके और लोगों को सही देश में हालात मिल सकें। अभी जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं उसमें ये होता नजर नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था, संसदीय परंपराएं जो होती थी उसमें विपक्ष और वो सत्ता पक्ष मिल करके चीजों को डिसाइड भी करता था और उसके बाद जो बड़े मुद्दे होते थे उसमें बीच का रास्ता निकाला जाता था, हल निकाला जाता था। जी। अब देश में ऐसी अस्पृश्यता की राजनीति होने लगी है कि जिन मुद्दों पर सत्ता
को नागवार गुजरता है, उन मुद्दों पर वो विपक्षी दलों से बात भी करना पसंद नहीं करते और जवाब भी नहीं देते, और उसी तरह से विपक्षी दल भी कई मामलों में उनसे दूरी बना के रखता है। आपकी बात पर ना मुझे कुछ याद आ गया, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जी, और जी। कोशिश की जानी चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जी, आपने कहा ना, कुछ काम जी सर, आपने ये कहा ना कि ताकि भरोसे जनता का ज्यादा से भरोसे ज्यादा का ही तो भला हो संकट सके, है, भरोसे की स्थिति जी जी, बनाई जा भरोसे का ही तो सके। संकट है। आपकी बात तो मुझे कुछ याद आ गया। मैं जब स्कूल में था तो एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उस कहानी का नाम था अगला स्टेशन। अगला स्टेशन कुछ कहानी में शॉर्ट में बता देता हूँ, आप भी सुनिए गंगवानी जी। एक ट्रेन थी, वो ट्रेन में क्या होता, पंखे और लाइट खराब हो गए थे, तो भाई जब भी यात्री चढ़ते थे नए तो वो कहते थे अरे ये ट्रेन तो खराब है, ये इसमें पंखे और लाइट तो चल नहीं रहा है, तो टीसी को बुलाते थे, बोलते थे कि भैया इनको सुधरवा दीजिए, बोलते थे अगले स्टेशन पर सुधर जाइए, आप भरोसा रखिए। तो ऐसे करके जब अगला स्टेशन आता था यात्री उतर जाते थे, जो नए यात्री चढ़ते थे वो कहते थे भैया ये तो खराब है, टीसी फिर आता था, वो फिर वो ये बोल देता था कि हाँ भाई आप भरोसा रखिए। तो ये भरोसा रखिए ऐसे करते करते वो ट्रेन चल रही है, वो तब से वो ट्रेन चल रही है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, सरकार कहती है आप भरोसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एथेनॉल की वजह से, E20 की वजह से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है और जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं आप भरोसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें हो जाएंगी। तो भरोसा ही तो भरोसे की इस भरोसे के सारी चीजें चल रही हैं और ऐसी देश चल रहा है, ऐसी चीजें चलती जा रही हैं। चलिए गंगवानी जी, जी गंगवानी जी, समय की बाध्यता है, चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों को हमारे 10 सेकेंड दिव्यांशु जी। सर मैं भी मजबूर हूं, आप भी समझिए चीजों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।